न्यूज़। मैं सिराज मंसूरी मुंबई से। जैसा कि आप सबको पता है कि आरे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका है और यहाँ पे गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। अगर एक बेचारा गरीब मजदूर अपना झोपड़ा सीधा करता है, तो अगर वो पतरा अपना सीधा करता है तो उसके लिए भी उसको परेशान किया जाता है। इसी सिलसिले में हम 24x7 के ऑफिस में आए थे, जिसके संचालक हैं जनाब अख्तर अंसारी जी। आइए पूछते हैं इनसे कि आरे कॉलोनी में अभी क्या चल रहा है। और इनको ये एक एक्टिविस्ट हैं और यहाँ के एक संस्था चलाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे आरे कॉलोनी में क्या हो रहा है। आइए जानते हैं अख्तर अंसारी से। जी बताइए। आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप यहाँ तक आए और ये मुद्दा को मैं बहुत पुराना मुद्दा है, आज का मुद्दा नहीं है। आरे कॉलोनी में बात ऐसा है कि आपने सही बोला कि ये परेशान किया जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ समाज कंटक लोग हैं, वो अगर कोई भी आरे कॉलोनी में जिसका पुराना घर है, हम अनलीगल कामों का बढ़ावा देना हमारा मकसद नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा। ओके। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई पुराना घर भी अपना रिपेयरिंग करना चाहता है, अगर वो एक पतरा भी लगाना चाहता है, आजकल का लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, एक पतरा लगाना चाहता है, तो अगर ये समाज कंटक लोग को पता चल जाए तो आप मान लीजिए कि उसको इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना बड़ा ये घोषित कर देते हैं कि वो आदमी परेशान हो जाता है। और इसमें उसमें ये बात होता है कि इनका निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ कैसा, उसको ऐसे एंगल से फोटो लेंगे ना, कि ऐसा एंगल से वो फोटो लेंगे कि ऐसा लगेगा पूरा आरे कॉलोनी ये कब्जा कर लिया हुआ है। ओके। उसको परेशान किया जाता है। और दूसरा मुद्दा ऐसा है कि आरे कॉलोनी में सैकड़ों पेड़ हर साल गिर जाते हैं। उनका कारण ये होता है कि उनका नहीं छटनी होना। नहीं छटनी होना मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पेड़ भारी हो जाता है तो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? ओजन से गिर जाता है। और जब बारिश आता है तो नीचे भी नरम होता है तो गिर जाता है। तो और बहुत सरकारी सरकारी ऑफिसर भी रहते हैं जो आरे में रहते हैं, उनके घरों पे तलवार जैसे लटका हुआ है टहनियाँ। तो अगर वो थोड़ा भी समझ अगर हटा देता है ना, तो इनके कैमरे में ऐसा फोटो लेंगे कि ऐसा लगेगा पूरा आरे कॉलोनी का जंगल काट दिया गया है। मैं जंगल काटा जाए उसका बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूँ, ओके। लेकिन इनके कैमरे में ऐसा दिखाएगा कि पूरा आरे कॉलोनी कट चुका है, एकदम ये हो गया वो हो गया। उसको कैसा, इन लोग का निजी स्वार्थ एकदम। ये समाज कंटक चाहे आदर्श नगर का हो, समाज कंटक चाहे एसआरए का हो, समाज कंटक चाहे यूनिट नंबर 2 का हो, कहीं का भी समाज कंटक और दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ आपको कि इनका जो समाज कंटक का एक रहन सहन का वेशभूषा इनका ऐसा है कि आप पहचान लोगे। ये रहते भी हमारे जैसे भी है, कपड़े भी हमारे जैसे पहनते हैं, खाना भी हमारे जैसे पहनते हैं, लेकिन इनका मोटरसाइकिल का रहन सहन, इनका मास्क लगाने का, इनका हेलमेट, ये हमेशा मौजूद होते हैं सरकारी कार्यालय में। आप जाओगे तो भटकते रहेंगे, वो अपना शिकार ढूंढते रहेंगे कि हाँ किसी ने घर बनाया क्या, किसी ने रिपेयरिंग किया क्या। नया कामों का हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो आप समाज सेवा संस्था चलाते हैं, हम्म। तो आप गरीब लोगों के हक में कभी सीओ, यहाँ के जो सीओ हैं उनसे, या तो पुलिस स्टेशन में आपने कभी इसके समाज सेवा की तरफ से आपने कभी लिखित में दिया जानकारी कि गरीबों को क्यों परेशान किया जाता है? ऐसे आपने कभी लेटर दिया है कभी सीओ? हाँ, हमने मुद्दा पे कई बार आवाज़ उठाया है हम्म। कि अगर किसी का घर है, अगर ये लोग आपके ऊपर इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। मेरा कहने के मतलब ऐसा है कि अगर ये जो समाज कंटक लोग जैसा काम करते हैं, इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। आपके पास आता है एक पतरा लगाता हुआ आदमी पुराना जिसका घर है, जैसे आपको लेटर देता है या जैसे आपको फ़ोन करता है, तुरंत आपके लोग आके वहाँ पे कार्रवाई कर देते हैं। आरे कॉलोनी में मैंने कम से कम 20 लेटर डाला है रोड बनाने के लिए। आज तक मैंने कोई ऑफिसर को नहीं देखा कि यहाँ पे आके रोड बना के चला गया और एकदम क्लीन हो गया। ये सब मुद्दे हैं भाई। आरे कॉलोनी के रोड मतलब तो बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो इसके बारे में कभी सीओ ऑफिस में आपने लेटर दिया या बीएमसी को आपने लेटर दिया मैंने है? बीएमसी को भी लेटर दिया है और सीओ को भी लेटर दिया। आरे कॉलोनी में एक और भी है कि ये जो रोड है, पेड़ जो है दोनों साइड से बहुत लटके हुए हैं, मतलब टहनियाँ लटके हैं। इससे गाड़ी चलाने, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ आती है, बस आती है, उनको तकलीफ होता है। यूनिट नंबर 2 के पहले अगर जाएंगे जहाँ पे टोल नाका, वहाँ पे एक पेड़ है जो कि झुका हुआ है, वहाँ पे रोज़ खतरे का माहौल बना रहता है। उसको भी मुरम्मत करना चाहिए प्रशासन को। और जनता जो परेशानी का कारण ये है कि ये जो समाज कंटक लोग हैं, ये लोग ऐसा माहौल बना के रखे हैं, आरे में पूरा डरा हुआ है लोग। अगर वो पुराना घर है, उसके पास सीओ नंबर है, सब कुछ है, फिर भी अगर वो कर रहा है तो ये एकदम पहुंच जाएंगे, सीओ ऑफिस में पहुंच जाएंगे। वो बना कैसे हो, ये वो कैसे, एकदम परेशान करके रख देते लोगों को। मतलब आरे कॉलोनी के अंदर पूरा दहशत फैल गया है, माहौल बना के ये लोग रखे हुए हैं, पूरा गरीबों को परेशान किया जा रहा है। आप अगर कार्यालय में
किसी दिन कार्यालय चालू रहेगा ना, आपका न्यूज़ चैनल लेके वहाँ चले जाइए और हर आदमी से पूछिए कि आप यहाँ पे क्यों खड़ा है। अगर कोई समाज कंटक जाके डेयरी में कंप्लेन करता है तो इनका भी हक बनता है कि मैं पहले इस आदमी का कंप्लेन ले रहा हूँ, तो पहले वो आदमी जो जो पीड़ित है उसको सही में उसने घर बांधा है नया कि पुराना बांधा है, कि राशन कार्ड है कि नहीं, पहले से रहता नहीं है। अगर आप आरे को इनलीगल घोषित करते हो तो मतलब एक भी घर नहीं रह सकता है। तो मत पुराना, और हाँ दूसरा ये है कि घर में सांप बिच्छू और कुछ भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसके पहले हैं जो पुराने घर है, वो किसी कारण से नहीं पैसा रहने की वजह से वो घर में मीटर नहीं लगा पा रहे हैं। वो भी एक समस्या बना हुआ है, उसमें भी एकदम परेशान है वो लोग। क्या किया जाए बताइए आप। मतलब ये लोग बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बताए डायरेक्ट जा करके पतरा, अगर एक गरीब आदमी पतरा अपना सीधा करता है तो उसको भी तोड़ देते हैं। एकदम सही बात बोले हैं हम। ये कैसे करते हैं ये काम? क्या पूरा प्रशासन को मालूम है? हम तो ये बात को मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाने वाले हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि अनलीगल कामों का बढ़ावा देना मकसद नहीं, लेकिन जिसका पुराना घर है, अगर घर में सांप बिच्छू कुछ भी जा रहे हैं, किसी की उसके कारण से मौत हो जाएगी तो कौन जवाबदारी लेगा? ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? ओके। तो ये थे हमारे 24x7 के ट्रस्टी, जो कि अख्तर अंसारी जी। इनका कहना है कि आरे में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और यहाँ पे गरीबों को परेशान किया जाता है। आगे देखते हैं इनका ट्रस्ट और यहाँ के लोकल पब्लिक इसके खिलाफ क्या कदम उठाती है। एनयू न्यूज़।